डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो होता है उसके बारे में। क्योंकि हिंदी का एग्जाम है कल सभी आप लोग का, ठीक है। कल आप लोग का हिंदी का एग्जाम है और इसमें से क्रिया का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 2 से 3 सवाल बनते हैं और सब्जेक्टिव में हो सकता है कि इसे लिखने के लिए भी दिया जा सकता है कि क्रिया क्या है, सकर्मक अकर्मक क्या है। तो मेरा उम्मीद है कि एक बार अगर आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से, तो आपका क्रिया से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है मिस यहाँ पर नहीं होगा। किसी भी तरह का घुमा फिरा के सवाल देगा तो आपका बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक है क्रिया, ठीक है। क्रिया, तो क्रिया क्या होता है? क्रिया के मुख्य 2 रूप होते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम करना, ठीक है। क्रिया का मतलब होता है काम करना। तो क्रिया के मुख्य 2 रूप भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जो बिना कर्म के भी भाव पूरा व्यक्त करे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ये हमको पता चलता है किससे? अकर्मक क्रिया से। जैसे मैं रांची में रहता हूँ, मैं हंसता हूँ, चाहे रमेश रोता है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल रहा है? कर्म का पता नहीं चल रहा है। आगे दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया, पहला अकर्मक था, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं में कर्म का योग हो सकता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश फल खाता है, रमेश क्या कर रहा है? खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? फल खा रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकल रहा है। आगे मोहन किताब पढ़ता है, तो किताब यहाँ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो उसका रिजल्ट निकला, इसीलिए इसको कहा जाता है सकर्मक, ठीक है। अब एक बार एक कुछ इसमें टिप्पणी दिया हुआ है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, देख लेते हैं एक बार उसको। तो क्या बोला गया है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्रिया के पहले, अगर काम के पहले क्या क्या अथवा किसको लगाकर अगर प्रश्न किया जाता है, मतलब अगर समझ लीजिए आप कोई भी काम ऐसा है जिसमें आप सवाल कर रहे हैं किसी से और उसका उत्तर अगर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्रिया क्या हो जाएगा? अकर्मक। अगर आप सवाल किए क्या और किसको, और इससे अगर आपका जवाब नहीं मिला आपको दूसरे पार्टी से, तो समझ लीजिए आप क्या हो जाएगा? वो अकर्मक क्रिया। और अगर क्या और किसको लगाकर प्रश्न लगाया जाता है तो फिर उत्तर अगर आ जाता है, ठीक है, अगर उत्तर आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, अगर उत्तर आ जाता है तो फिर वो होगा अकर्मक, और उत्तर अगर नहीं आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर उत्तर आता है तो सकर्मक और उत्तर नहीं आता है तो फिर अकर्मक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। इसको इसको कुछ 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 यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होता है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होता है किंतु कर्म नहीं होता, उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो वो होता है अकर्मक, ठीक है। जिसमें से कर्ता होगा और क्रिया भी होगा, लेकिन किंतु कर्म जो होगा वो काम करने वाला क्या कर्म किया जा रहा है वो चीज़ नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अकर्मक बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण को दिया गया है, गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है और बच्चा रोता है, राजू पत्र लिखता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन आप 3 मत देखिए, पहले आप देख लीजिए कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो गाय घास खाती है, तो गाय देखिए यहाँ पर क्या खा रही है, लेकिन घास खा रही है, तो कर्म भी पता चल रहा है और काम भी पता चल रहा है और क्रिया भी पता चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। रानी गाना गाती है, सब कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। आगे है राजू पत्र लिखता है, ये भी पता चल रहा है। तो पता किसमें नहीं चल रहा है? बच्चा। अब पूछा जाएगा कि बच्चा रोता है, तो क्या रोता है या किसको रोता है, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया पहचानने का यही एक तरीका होता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर आगे और सवाल देखेंगे, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। आगे बच्चा हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, चाहे कौन सी हंस रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अकर्मक हो जाएगा। आगे रमेश रांची में रहता है, ये भी क्या होगा? अकर्मक क्रिया। माँ भोजन बना रही है, कुछ तो बना रही है ना भोजन, तो ये फिर अच्छा काम होगा, सकर्मक हो जाएगा यहाँ पे। आगे मैंने संदेश भिजवाया, क्या होगा? एक तो होगा मैंने, मतलब कर्ता भी हो जाएगा, संदेश संदेश भी हो जाएगा, कि कुछ काम किया गया, और भिजवाया कर्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तीनों चीज़ है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, इनमें से किन वाक्य में अकर्मक क्रिया? तो सीता गाना गाती है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर उड़ने वाला बात आ जाएगा और सोने वाला बात आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। तो मोहन सो रहा है, इसी के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा अकर्मक। अगर यहाँ पर दे देता कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हो जाता सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया है बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं ये हमको पता ही नहीं चल रहा है इससे, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, वह तेजी से दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, कुछ पता नहीं चला, तो अकर्मक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल होगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, देखिए शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षक भी हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है, और क्या पढ़ा रहे हैं, क्रिया भी क्या हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, इसके चलते ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। आगे सुरेश पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ाई कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक होगा। आगे
अकर्मक क्रिया किसमें है, तो बच्ची सो रही है। देखिए सोने वाला ऑप्शन आएगा, वहां पर समझ लेना आपको अकर्मक है। आगे कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, तो बोला एक सीता पत्र लिखती, तो ये सकर्मक हो जाएगा। मयूर नाचता है, रीनमा सिनेमा देखती और श्याम ने गाना गाया। सारा चीज में पता चल रहा है कि सकर्मक है 1, 3 और 4 वाले में, लेकिन 2 में मयूर नाचता है, क्या नाचता है अगर, या किसको नाचता है अगर पता चल जाता तो फिर ये सकर्मक होता, पर यहाँ पर वो पता नहीं चल पा रहा तो अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक पूछ रहा है, ठीक है, तो सोहन देर तक सोता है, सोने वाला बात हो जाएगा तो फिर अकर्मक हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आगे जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होगा वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत। आगे कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो देखिए बोला गया है कि राम कार चला रहा है, ठीक है, इसमें राम भी है, कार भी है और चला भी रहा है, यानी तीनों चीज पता चल रहा है। दूसरा में तोता उड़ता है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या उड़ता है या कहाँ उड़ता है। आगे वह सोता है, क्या सोता है, बच्चा हंसता है, क्या हंस रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, राम कार चला रहा है, यानी वही हो जाएगा सकर्मक। मैंने उसे पत्र लिखा, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें सकर्मक है, क्योंकि मैंने है, पत्र भी है और लिखना भी है, सारी चीज है इसमें। नेक्स्ट अगर थोड़ा और सवाल देखें, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, पर 1-2 सवाल इसमें और देख लेते हैं, ठीक है। रोहित जलेबी खा रहा है, सकर्मक क्रिया। रोहित जलेबी खा रहा है, सकर्मक क्रिया। रोगी गाय का दूध पीता है, सकर्मक क्रिया। बच्चे माँ को खिला रहे हैं, सकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो रीता खाना खाती है, ठीक है, रीता खाना खा रही है। शिक्षक शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं, शिक्षक जो है क्या करवा रहे हैं, शिक्षक को अभ्यास करा रहे हैं, तो ये तो सकर्मक, एक तो एंगल में सकर्मक हो जाएगा, पर शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिष्य को अभ्यास करा रहे हैं, थोड़ा सा प्रेरणादायी ये है, ठीक है, कार्य है, इसीलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया भी कहा जा सकता है, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है दरवाजा अपने आप खुल गया, कौन सी क्रिया है, तो दरवाजा खुला है, ठीक है, खुल तो गया लेकिन अपने आप खुला, उसमें करता है ही नहीं, कोई खोलने वाला है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चोरों ने खजाना चुरा लिया, चोर था, खजाना था और उसको चुरा भी लिया, तीनों काम इसमें है तो सकर्मक हो जाएगा। आगे मैं झारखंड का निवासी हूँ, अकर्मक क्रिया, झारखंड में कहाँ से हूँ अगर ये देता तो फिर ये क्या हो जाता, सकर्मक हो जाता, पर सिर्फ दिया झारखंड का निवासी हूँ। नेक्स्ट है गाड़ी तेज ना चलाएं, क्या है, तो सकर्मक क्रिया। आगे हम लोग घूम रहे थे, हम लोग घूम रहे थे, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया, इसमें कभी कभार आपको छांटने में दिया जा सकता है कि क्रिया क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग घूम रहे थे, इसमें क्रिया क्या होगा, घूम रहे थे, यानी घूमना जो था वो मेरा काम था। आगे आकाश में बादल घिर गए, इसमें में क्रियापद क्या है, मतलब काम क्या हुआ है, ठीक है, तो काम क्या हुआ है, घिर गए हुए हैं, मतलब घिरना ही क्या हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। घिर गए कहाँ है दोस्तों, घिर गए कहाँ चला गया, तो ये रहा घिर गए। आगे नानी बच्चों को कहानी सुना रही थी, इसमें क्रियापद क्या था, तो देखिए क्रियापद, नानी क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी, बच्चे क्या, नानी बच्चों को, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा, और नानी नानी हो जाएगी कर्ता और बच्चों को कर्म, और मतलब ये कहानी, और सुना रही थी, सुना रही थी क्या हो जाएगा, क्रिया, कहानी हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्म, ठीक है, कहानी हो जाएगा कर्म, नानी हो जाएगी कर्ता और सुना रही थी क्या हो जाएगा, क्रिया, तो क्रिया को छांटना था हमको तो सुना रही थी हो जाएगी, यानी चौथा ऑप्शन। तो ये रहा आपका छांटने का तरीका, ठीक है, इसी तरह से छांटना। 1-2 सवाल और देख लिया जाता है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, बोला है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद गाते हो, देखिए तुम क्या हो जाएगा, कर्ता, अच्छा क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है, और गाते हो क्या हो जाएगा, क्रिया, तुम बहुत अच्छा गाते हो। नेक्स्ट कुछ कुछ सवाल यहाँ से देख लीजिए, अकर्मक सकर्मक का 1-2 उदाहरण देखते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। क्या बोला है, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, वह तेज दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ता है वो क्या है, क्रियापद। अजीत दौड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया, ठीक है। वह मोहन हंसने लगा, तो हंसने लगा क्या हो जाएगा, क्रिया, और अकर्मक अकर्मक क्रिया है ये। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं सकर्मक के बारे में, 1-2 सवाल। सकर्मक में बोल रहा है ना कि माँ भोजन बना रही, ठीक है, तो बना रही है वो क्रिया हो जाएगा और सकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा यहाँ पे कि माली ने पके आम तोड़े, माली ने क्या किया, पका आम तोड़ा, माली ने पके आम तोड़े, तो तोड़े हो जाएगा क्रिया और यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 1-2 सवाल देख लीजिए और। वह सचिन क्रिकेट खेलता है, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि खेल रहा है तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब यहाँ बोल दिया गया सचिन क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो जाएगा, सचिन भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो सचिन हो जाएगा आपका कर्ता, ठीक है, कर्ता सचिन, और कर्म हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट, और खेलता है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, खेलता है आपका हो जाएगा हाँ क्रिया हो जाएगा, खेलता है, और क्रिकेट क्या हो जाएगा, कर्म। तो इसमें सारा चीज़ क्या आ रहा है, सारा चीज़ आ रहा है, सकर्मक हो जाएगा। आगे बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा हो जाएगा कर्म, मतलब कर्ता, और दूध पीता है, दूध जो है वो हो जाएगा आपका ये कर्म, और क्रिया क्या हो जाएगा, पीता है, तो सारा चीज़ मिल गया, इसलिए इसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो लव यू दोस्तों, ये था आपका कर्ता और मतलब क्रिया से रिलेटेड सारे सवाल। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका 2 से 3 नंबर सवाल बिल्कुल ही यहाँ पर गलत ना हो और बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।